आशा जी, आपका वजन कम हुआ है, हमने सुना है। कितना वजन कम हुआ है आपका? कल तक तो हमारा था 18 किलो 500 ग्राम। लेकिन हम्म। अब हमारा है 19 केजी। 19 किलो? 19 किलो 350 ग्राम। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह। सर, मुझे बहुत बीमारियां थी। हम्म। मुझे ब्लड प्रेशर था, शुगर, थायराइड, लीवर इन्फेक्शन, फैटी लीवर, एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। चलने फिरने में परेशानी थी, घुटनों में बहुत अधिक दर्द था। हम्म। और ये सब कुछ था, और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा था कि हम हम्म। बता नहीं सकते आपको। हम हम्म। मतलब हमारे यूरिन की भी बहुत प्रॉब्लम थी सर। हम्म, तो आज क्या हालात है तकलीफ। जी इन सब तकलीफों का? आज सब कुछ ठीक हो गया है सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज वेट लॉस का एक अद्भुत सा इंटरव्यू आप लोगों को दिखाएंगे। अद्भुत क्यों कह रहा हूं मैं? हम सब के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, किसी के घर में माता, किसी के घर में पिता। तो ऐसे ही हमारे साथ आज एक बुजुर्ग महिला ने अपना इंटरव्यू दिया है। इनका नाम है आशा दुबे जी। आशा दुबे जी का करीब 19 किलो वजन कम हुआ है 2 महीना 21 दिन के अंदर। बहुत ही ह्यूज सक्सेस है 2 महीना 21 दिन में। और आपको पता आशा जी की उम्र कितनी है? इनकी उम्र है 71 साल, 71 ईयर्स। बीमारियां इतनी सारी ठीक हुई हैं इनकी, डायबिटीज, थायराइड और पता नहीं कितनी सारी समस्याएं इनकी ठीक हुई हैं। वो उनके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, वो बता रही हैं। इसी वीडियो में आप सुनोगे तो सिर्फ 2 महीने 21 दिन में कोई डाइटिंग नहीं की, जीरो डाइटिंग। कोई ऐसा इन्होंने कोई जिम की मेंबरशिप नहीं ली। लेकिन एक चमत्कार इनके जीवन में जरूर हुआ। ये कहती हैं कि सर मैं पहले इस हालात में थी कि उठने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता था, चलने फिरने के लिए मोहताज थी कि कोई कहेगा मेरे को, साथ मेरा पकड़ेगा तो मैं साथ जाऊंगी उनके। आज ऐसा चमत्कार हो गया कि आज वो एक दिन में, वो कह रही है, मैं करीब 19,000 कदम चल लेती हूँ। 19,000 कदम, आप समझते हो कितने किलोमीटर होते हैं? ये लगभग लगभग 15 किलोमीटर के करीब होता है। वो कह रही है मैं एक दिन में इतने चक्कर लगा लेती हूँ। क्या हो गया ऐसा? कोई डाइटिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं खर्च किया, बिल्कुल निशुल्क घर बैठ के बस खाने को धीरे चबा कर खाया। सारे सीक्रेट तो वो अपने मुंह से ही रिवील करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है, देखो इनकी तस्वीर भी देख लो। पहले ये ऐसी दिखाई देती थी, आज ये ऐसी दिखाई देती है। इस वीडियो को बड़ी टकटकी लगा के सुनना। अगर आपको भी अपना वजन कम करना और आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है ना, अपने माता पिता को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तो वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है हेल्थ का गिफ्ट। जिस जिसके भी माता पिता को कोई भी हेल्थ इशू हो, सबको ये वीडियो भर भर के भेजना। तो हम पहले सुनते हैं आशा जी के मुंह से कि उन्होंने क्या कुछ किया। आशा जी, कहाँ से बात जी, कर रहे हैं आप, कौन से शहर से? जी, हम मध्य प्रदेश दतिया के रहने वाले हैं। अच्छा, फिलहाल अपने बेटे के पास बेंगलोर में है। ठीक है। और मैडम, आपकी एज जान सकता हूँ मैं कितनी है? जी, मेरी एज है 71 ईयर्स। 71 साल। तो आशा जी, आपका वजन कम हुआ है, हमने सुना है। कितना वजन कम हुआ है आपका? कल तक तो हमारा था 18 किलो 500 ग्राम। लेकिन हम्म। अब हमारा है 19 केजी। 19 किलो? 19 किलो 350 ग्राम। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह। इस उम्र में, 71 साल की उम्र में आपने इतना वजन कम किया है, तो क्या ये डाइटिंग करके किया है जी? कि नहीं, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। हाँ। और सब कुछ ये 32 बार आपके फार्मूला से हुआ है सर। क्या बात है आप। जी, जी सर। वाह। और कितने दिनों में हो गया ये? सर, ये 2 महीना और आज 21 डेज है, मतलब 21 दिन हो गए। दो 2 महीना महीना 21 दिन? 21 दिन। इतनी तेजी से इतना सारा वजन कम हुआ है? जी सर, जी सर। एक बार हम पहले आपकी तस्वीर देख लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। मैडम, ये आप ही हैं? जी सर, मैं ही हूँ। अच्छा। और ये मेरी है हाँ। कम से कम 8 से 10 साल पहले की फोटो। 8 से 10 साल पहले की फोटो? हाँ हाँ। अच्छा जी। सर, ये वाली जो है, ये कब की ये है भी मैं? पहले की है। ये भी सर पहले की है, 2 साल पहले की। और ये ये 1 साल पहले की है। अच्छा जी। और ये? ये सर है दिसंबर 25 2023
25 की है, 25 की। दिसंबर 2025। जी चलो, सर, तो ये मतलब ये तो लेटेस्ट है आपकी तस्वीर, बिल्कुल 2000। लेटेस्ट है। जी अच्छा सर, जी। और अब हम आपकी अभी की तस्वीर भी देखना चाहते हैं। ये आपकी अभी की तस्वीर, ये 60.3 किलो हो गया आपका, हाँ? हाँ, अब तो 59 हो गया सर। 59 हो गया, वाह। जी सर, वाह 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 वाह, आशा जी कमाल कर दिया, कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये हमारी सैटरडे की तस्वीर है, शनिवार की। अच्छा और जी। इन 2 दिन में हमारा और कम हो गया सर। वाह। मैडम, जब आपका ये इस तरीके का शरीर था, तो जी सर। इस शरीर में और ये वाला जो शरीर है 59 जी किलो सर। वाला, इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया मैडम? सर, इसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। अच्छा। क्योंकि मैं इस जब 78 किलो की और प्लस में थी, हाँ तो मैं हाँ एक कदम चलना मेरे लिए दुर्बल था। और हाँ हाँ। मैं बाथरूम जाने के लिए तरसती थी कि हाँ जी। कोई मुझे पकड़ के ले जाए। हाँ जी। लेकिन आज हम 15,000 क्या, कल मैंने 17,000 18,000 कदम किए, 17,000 प्लस एक किए। एक दिन में जी, एक दिन में। 17,000 कदम? हाँ, प्लस किए सर। वाह। कितनी देर लगती है मैडम ये 17,000 कदम पूरे हो जाने में? हाँ, इनमें लगभग कहे थे हम, 1.25 घंटा सुबह चलती है, और हाँ 15-20 मिनट दोपहर में, और हाँ। शाम को 1.25 घंटा। तो अच्छा। इतना समय लगता है सर, लगभग 2 घंटे, अच्छा दो जी। सवा 2 घंटे। जी सर। और ये सब वजन कम होने की वजह से आपके अंदर इतनी सर, ताकत आ उसी के गई थी? कारण हुआ सर। हमें तो जब कहीं जाते थे तो हमें सहारा लेना पड़ता था। हम्म। हम कहीं पे भी जाएं, थोड़ी 2 कदम भी चले तो हमें सहारा चाहिए था। हाँ। और अभी? अभी सर, हमें कोई सहारा नहीं चाहिए। हमसे हम्म। चाहे जितना भी काम करवा लो, चाहे जितना भी वाह मतलब घूमने के लिए कह दो। अब हम हर जगह जा रहे हैं, अपने बेटे के साथ में घूमने के लिए भी जा रहे हैं हर जगह। वाह 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 वाह। और ये सब 32 बार से ही हुआ है? जी सर, केवल 32 बार से, केवल हम्म। 32 बार से। क्या बात है जी। वाह। तो मैडम, आपकी उम्र की और भी तो महिलाएं आपने देखी होंगी, आपकी सखी जी सहेलियां। सर, देखिए। उनके हालात कैसे हैं? आपके जैसे ही हैं या नहीं बेहतर सर, है? वो चलने फिरने से परेशान है। हम्म। उनको तमाम बीमारियों ने घेर रखा है। हम्म। और वो बहुत परेशान है सर। उनको हम्म। क्या कहें, वो 2 कदम भी चलती है, मेरे बराबर तो चल ही नहीं पाती। और वो अच्छा। कहती है कि आप में इतनी कहाँ से आ गई एनर्जी। हमने उन्हें हाँ बताया कि हमारी तो 32 बार से एनर्जी आई है, नहीं तो हाँ हम तो आपसे भी गए बीते थे। हाँ। मतलब यूजुअली 70 के बाद लोग जो है ढीले पड़ जाते हैं, और आप, हम्म। ऐसा लग रहा है आपकी आवाज में भी एक गर्म जोशी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि आप जवान होते जा रहे हैं? जी सर, पहले तो हमें ऐसा लगता था कि कब भगवान अपने पास बुला ले, क्योंकि हाँ शरीर से हम बेजार हो गए थे। हाँ। लेकिन आज हम जीने की चाह मन में आ गई है। और ये लगता है कि अब मैं बहुत काम कर सकती हूँ, और जीने की तमन्ना जागृत हो गई सर। वाह 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 वाह। और परिवार क्या कह रहा है ये परिवर्तन देख के? जी सर, वो लोग भी इतना गर्व महसूस कर रहे हैं मेरे ऊपर कि हम्म। मम्मी, आपने इतनी एज में इतना अच्छा वजन कम कर लिया। तो हाँ। अब आप और करेंगी क्या? हमने कि अभी हम आइडियल वेयर पे नहीं आए। हम्म। तो जब हम उस पे आएंगे, और लगा इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे हम्म। ही हमारे बेटे ने देखा कि हमारी मम्मी का 1 महीने में बहुत कुछ कवर कर लिया, 10-11 किलो कम हो गया, तो हम्म। हमने कहा भैया हमें तो 1 साल के लिए करवा दो। तो हम्म। उन्होंने 1 साल के लिए हमारा इसमें करवा दिया। और हम्म। मैं कभी नहीं छोड़ सकती सर इस। क्या बात है, वाह। आशा जी, मैं तो ना कहीं पॉडकास्ट पे भी गया ना, तो क्योंकि आपसे हम्म। हमारी चैलेंज में काफी बार बात होती है, मैंने आपका तो बहुत जगह जिक्र किया, जहां जहां मुझे मौका सर, मिलता आपकी, है। हाँ, मैं, आपकी हर बात में हमारे नाम होता है। तो हाँ मैं गदगद हो जाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, केवल हाँ। 32 बार ने किया, और नाम मेरा हो रहा। मैं करते हैं आपसे आप बहुत सब, प्रभावित। नाम मेरा हो रहा है। वाह वाह, क्या बात है मैडम, मैं बहुत प्रभावित हूँ, सच में आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जिस व्यक्ति का मतलब वृद्धायु आपके जैसी हो जाए, वृद्धावस्था ऐसी हो जाए, तो उसका तो जीवन एकदम स्वर्ग जैसा हो गया, जीते जी स्वर्ग इसी को तो कहते हैं ना। अब आप अपनी जिम्मेवारियों से तो मुक्त हो चुके हैं। जी बिल्कुल। जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति के पास शरीर बचता नहीं है घूमने फिरने के लिए या जीवन देखने के लिए। लेकिन अब आपका जिस सर, तरीके मैं का अपने शरीर। जीवन में हम्म। कहीं घूमने नहीं गई, मैंने केवल संघर्ष किया है। और हम्म। अपने बच्चों को
मतलब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज 5 बच्चे हमारे सर्विस में हैं। हाँ, तीनों बेटियां सर्विस कर रही हैं, दोनों हाँ, बेटे सर्विस कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहू भी सर्विस कर रही है। और भगवान की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है। और लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ हुआ। हम तो इस तरह से थे कि आज है खाने को कल नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारी एक जॉब लगवा दी थी टीचर की, इसके कारण हम हमारे सारे बच्चे पल गए और सब नॉर्मल हुए सर, नॉर्मल क्या सब पल बात है। गए, सबकी एजुकेशन हो गई, सबकी सब अपने जी। अपने बिल्कुल हमारी मेहनत को, हमारे संघर्ष को हमारे बच्चों ने देखा हम्म, और उसी संघर्ष पे वो चले। हम्म, आज सारे बच्चे अपने 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 घर में सुख है, सुखी से हैं और वाह, कमा रहे खा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आयशा जी, ये इसके साथ कुछ आपकी बीमारियां या हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं? जी सर, मुझे बहुत बीमारियां थी। हम्म, मुझे ब्लड प्रेशर था, शुगर, थायराइड, लीवर इन्फेक्शन, फैटी लीवर, एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, चलने फिरने में परेशानी थी, घुटनों में बहुत अधिक दर्द था हम्म, और ये सब कुछ था। और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा था कि हम हम्म, बता नहीं सकते आपको। हम हम्म, मतलब हमारे यूरिन की भी बहुत प्रॉब्लम थी सर। हम्म, तो आज क्या ये हालात है तकलीफ। जी इन सब तकलीफों का? आज सब कुछ ठीक हो गया है सर, सब अच्छा। कुछ ठीक हो गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए, बस केवल एक है जो हाँ, कभी घुटने में हमारा दर्द होता है, लेकिन अब उसमें भी आराम है। आराम है। हाँ, राहत है। क्या बात है, वाह इसके ये। पहले सर हम्म, हमने हर्बल लाइफ में भी हम्म, अपना किया था, तो हम्म, लगभग 25,000 रुपए हमारे खर्च हम्म, हो गए थे। और हम्म, हमें कितने महीने, 5 महीने में हमने उसका वो करवाया, उसका हर्बल लिया, पाउडर लिया, हम्म, सब कुछ किया, लेकिन हम्म, हमें नाम मात्र कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, उसके बाद हमने जीवा में, अभी जीवा में तो हम इसी जनवरी फरवरी हम्म, दिसंबर से हमारा शुरू हुआ था इलाज। हम्म, दिसंबर जनवरी फरवरी हम्म, हम्म, 2026 की बात कर रहे हैं सर हम। तो हम्म, उसमें हमने दिखाने गए, हम्म, तो उसमें लगभग हमने 3 महीने में 16,000 रुपए खर्च किए अच्छा जी। और और हमारा 1% भी हमें फायदा नहीं हुआ। हम्म, और अंत में हमने हाथ जोड़ लिए। हमारा बेटा हम्म, बोला, क्यों मम्मी, क्यों बंद कर दिया? तो हम्म, हमने कहा, बेटा हमें कोई फायदा नहीं है, हर डॉक्टर ये कहता है वजन कम करो। हम्म, हम वजन कैसे कम करें? हम बहुत कम खाने की कोशिश करते हैं, हम्म, लेकिन हमारा वजन कम नहीं होता है। हम्म, हम हम्म, ऐसे बैठे थे, बहुत दुखी थे। उस समय हम्म, भाई बीच वाली बेटी का फोन आया, उसका नाम है हम्म, पिंकी, घर का नाम है, और हम्म, बाहर का स्कूल का नाम है हम्म, प्रतिभा शर्मा। हम्म, तो हमने उससे बोली, क्या बात है मम्मी? तो हम रोने लगे। बोली, हम्म, मम्मी आप रो क्यों रही हैं? हमने कि डॉक्टर कहते हैं वजन कम करो। हमने हम्म, डॉक्टर को अब सब बंद कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना। तो हम्म, कहने लगी, मम्मी वजन करना तो बहुत आसान है, आप, हम्म, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं हम्म, स्वीकार भारद्वाज जी की, तो आप हम्म, उसे देखें। अगर हम्म, आपको पसंद आए तो आप वो और कर लो, हम्म, पढ़ता क्या ना करता। मैंने कहा हम्म, चलो भेजो तो हम देखते हैं। ये हम्म, और अपना ले रहा है, अब ये करके और देखते हैं। ठीक है। जब मैंने आपकी वो देखी तो मुझे हम्म, लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। और उस दिन मैंने लगभग आपके 6-7 वीडियो देख डाले हम्म, और मुझे सुबह के समय आया था उसका फोन, तब तक मैंने देख ली। और जब हम खाना खाने 12 बजे बैठे तो हमने एक रोटी ली और हमारे मिस्टर ने कहा, क्या कर रही हैं? हमने क्या, हमें करना है कुछ, आप करोगे क्या? बोले हाँ हम हम्म, भी करेंगे। उनका ही हम्म, पेट मतलब ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ था। तो बोले हम्म, हम दोनों बैठ गए एक एक थाली लेके, हम्म, उसमें दाल सब्जी सलाद, एक एक हम्म, रोटी। हमने हम्म, उसी तरह से आपने जो 5 अपने स्टेप हम्म, बताए थे, हमने हम्म, अंगूठी के समान उनसे टुकड़े किए। टुकड़े हम्म, करने के बाद हमने, हमारे पास उस समय हमने कहा टीवी बंद कर देंगे हम, हम्म, क्योंकि बोले क्यों? हमने कहा टीवी देख के नहीं खाना। तो हम्म, बोले क्या? हमने कि घड़ी में जो ये है ना सामने घड़ी, उसको देख के खाएंगे, जैसे 1 मिनट होगा हम एक बाइट लेंगे और उसको हम्म, खूब चबाएंगे। तो जी। बोले ठीक है। तो हम दोनों ने ही एक हम्म, एक बाइट लिया और जब 1 मिनट हो जाए तो हाँ हमने कहा हाँ दूसरा बाइट ले ले। हम्म, तो ऐसे करके हमने खाया और हम्म, विश्वास नहीं हुआ मुझे, 20-25 मिनट में ही मुझे डकार आ गई खूब अच्छी तरह से और हाँ, उनको भी आ गई। तो बोले हाँ, कि अरे ये तो कमाल हो गया, हम हाँ, क्या 5-5 6-6 रोटियां एक बार में खाते थे और आज हम्म, ये स्थिति है कि 20 मिनट में डकार आ गई। तो हाँ, हमने कहा और खाते हैं। तो हम लोगों हम्म, ने उसको जैसे तैसे रोटी को पूरा कर लिया और उसमें बिल्कुल 60 मिनट लगे।
जी और उसके बाद शाम का भोजन हमने रख के बैठे, जी तो हमने शाम का भोजन भी ऐसे ही किया। जी। अगले दिन हम क्या देखते हैं कि हमारा 1 किलो कम हो गया वजन, और शरीर में फुर्ती आ गई सर, हाँ, और हमें हल्का हल्का महसूस होने लगा। ना हाँ, हम 5-6 दफे चाय पीते थे, हाँ, और हम मतलब हमारे, आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, कि हाँ, खाने अगर नाश्ता में देरी है तो बासी रोटी उठा के खा लेते थे। हाँ, बासी रोटी चाय के साथ खा लेते थे, नमकीन जी खाते थे, ये जी। बिस्किट खाते थे। और हम्म हमारे नाती, छोटे छोटे नाती है, वो हम्म खा रहे हैं तो हम उनकी भी खा लेते थे। हम्म मतलब उनके लिए कुछ भी आई बाजार से चीज तो बोले, हम्म दादी आप खाओगे क्या? हम के हाँ खाएंगे, तो वो हमें हम्म देते थे और हम खाते थे। मतलब हम्म हमारी मंचिंग इतनी होती थी, दिन भर होती रहती थी। हम्म और फिर दोपहर में खाना खाते थे, 5-6 रोटियां खा ली, और हम्म तब भी लगता था कि अभी कुछ और मिल जाए, तो कभी हमने मीठा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। उसके बाद 4 बजते थे और चाय बनती थी, तो अब वो बनाने में, स्नैक्स बनाने में टाइम है, या हम रखा हुआ भी है वो भी ले लिया। उसके बाद हम कहते थे, एक रोटी में हम अचार लगा दो, हम वो खा लेंगे चाय के साथ। तो 20 रोटी खा लेते थे। उसके बाद रात को, और रात को भी बराबर से भूख, सबके बराबर से खाना खाते थे। और शाम को फिर, रात को फिर चाय पी, और तब सोते थे जाके 10-10:30 बजे। और टीवी देखते थे। टीवी इतनी देखना का शौक था कि हम बता नहीं सकते। जी। हर मतलब वो सीरियल्स होते थे ना, एक भी नहीं छूटना चाहिए हमारा। और रामायण लगा है वाईफाई, तो जी। वो बाई चांस छूट भी जाए कोई, तो हम उसको रिपीट फिर थे। से देखते थे। हाँ, देखते थे। हाँ, जी। तो और अब क्या हुआ, अब वो मंचिंग होती है? सर, जब से आपके हमने, मतलब इसके पहले भी जब बेटी ने बताया था ना, हमें फरवरी में बता दिया था, तो हम्म हमने जब से शुरू किया था। लेकिन हम्म फिर हम चले गए थे शादी में, एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी थी, तो 10 दिन वहां गुजर गए, और वहां पे हमारा छूट गया। फिर हम्म हमने आके सोची करने की, तो जब तक हमारे भतीजे के लड़के की शादी आ गई काशी हम्म में, तो अब वहां चले गए, 15 दिन वहां रह के आए। हम्म उसके बाद फिर हम कर ही नहीं पाए, कि हमारा रिजर्वेशन हो गया यहाँ हम्म बैंगलोर आने का। तो हम्म क्या हम यहाँ आए, तो तब हमने यहाँ मार्च के लास्ट में शुरू किया था सर। हम्म हाँ, तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। तो हम्म अप्रैल में हमने ऐसे ही किया, लिया दिया था, सुबह चाय भी पी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना जरूर आराम से खा रहे हैं। हम्म और उसके बाद हमने कहा, भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें तो ज्वाइन करना है। हम्म फिर हमने 1 मई से ज्वाइन किया। ठीक है। 1 मई से ज्वाइन करने के बाद हमारा तो हम्म। एक ही महीने में कमाल हो गया तो यहाँ पे जैसे आप बता रहे हो कि मैंने हर्बल लाइफ भी की थी, जीवा भी किया था, सर। वहां मेरे इतने पैसे लगे, इतने लगे, यहाँ पे कितने पैसे लगे आपके? सर, हमारा यहाँ एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा भी हमने यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ आपका किसी भी पैसा तरह नहीं का। लगा? सी, हाँ, बिल्कुल एक पैसा नहीं लगा। लेकिन वो जो चैलेंज लिया उसमें तो लगा ही होगा आपका। सर, उसमें लगा है तो हम तो हजारों रुपए, लाखों, मतलब क्या कहें आपसे, हजारों रुपए उसमें दवाइयों में हमारा वैसे ही खर्च होता था। अभी डॉक्टर के, जब हम यहाँ आए थे हम्म मार्च में, तो हम्म हमारे भैया ने फुल चेकअप कराया था, बॉडी हम्म चेकअप। तो उसमें तो जाने 50,000 रुपए का फुल बॉडी चेकअप हुआ था। फिर हम्म हजारों तरह की दवाइयां आई थी, तो हम्म लाखों रुपए बर्बाद हो चुका हमारे ऊपर, तो हमारे हम्म। पति के ऊपर, हमारे ऊपर लाखों रुपए सर। तो ये जो चैलेंज के 599 रुपए लेते हैं एक महीने के, आपके हिसाब जी से सर, आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है लेना या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल जस्टिफाइड है सर। हम्म क्योंकि आपका खर्च कैसे चलेगा? आप इतना सारा खर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और हम्म आप कैमरा वैमरा लगवाते हैं, आप, आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी देना है। तो और हम्म। योगा क्लास से हमें बहुत फायदा हुआ सर। जी। सोनिया मैडम है, तो हम्म सुबह 7 बजे कराती है। मैं एक दिन का भी गैप नहीं करती हूँ, ना आपकी क्लास में गैप करती हूँ, ना 10 बजे की मैं, और ना ही 4 बजे की। पूरे हम्म क्लास आराम से लेती हूँ। ये लोग कहते हैं, मम्मी बिल्कुल डेडिकेटेड हो गई। हम्म। वाह, बढ़िया बढ़िया। और आपसे एक बार आपने पहले मुझे ये भी बताया था कि भाई जैसे मेरी जो देवरानी है वो मुझसे काफी छोटी है उम्र में, हाँ जी सर, तो पहले मुझे उनका हाथ पकड़ के चलना पड़ता था कहीं बिल्कुल जाओ चलना तो। पड़ता था। हमारी, हमसे छोटी 4 देवरानियां हैं, तो हाँ। जब कहीं जाते थे तो वो आगे बढ़ जाती थी, हम पीछे रह जाते थे। तो हम हम्म उनसे कहते, रुक जाओ, हमारा हाथ तो पकड़ लो जरा, हमें, हम्म हम चल नहीं पा रहे, या धीरे चलो, या हम जाएंगे नहीं साथ में। तो कहती, हम्म साथ चलो, हम हाथ पकड़ लेंगे। तो हम्म उनके
हाथ को पकड़ के हम जाते थे सर। और आज? आज सर हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से चल लेते हैं। हाँ, किसी आज भी सहारे की जरूरत। आज आपने ऐसा भी महसूस किया कि आप अपनी कुछ देवरानियों से ज्यादा फिट हो गए हो, ऐसा भी महसूस किया? हमें लगता तो सर ऐसा ही है हाँ हाँ। कि हम अपनी सबसे छोटी देवरानी है, हाँ उसका नाम रंजना है, हाँ। बहुत स्मार्ट है, बहुत मतलब काम करने में परफेक्ट है, सब चीज में परफेक्ट है। तो हाँ। हमें लगता कि हम लगभग उस जैसे हो गए हैं। अरे वाह, क्या बात है। और वो आपसे उम्र में कितनी छोटी हैं? उनकी कम से कम 25 साल छोटी तो है। तो आप अपनी उम्र से 25 साल पीछे पहुंच गए हैं। जी सर। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। और आपके हस्बैंड भी जैसे आपके साथ करते हैं, तो उनको भी लाभ हुआ है कुछ? बहुत सर, हम उनको भी लाभ हुआ, उनका भी 8 किलो हम्म। वजन कम हो गया सर। 8 किलो और कम? उनमें फुर्ती भी आ गई, और हाँ थोड़ा सा बदन बदन में दर्द जरूर रहता है उनको, तो बहुत दिनों से है। हाँ अब उनको भी, वो भी करते हैं, और हमारे बच्चों की भी हाँ। करते नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटियां ऐसी हैं कि दिन रात की ड्यूटी है, तो वो जी इतना नहीं करते, लेकिन उनको अभी 2-2 ढाई-ढाई किलो, 3-3 किलो कम हुआ है। जी जी जी। अच्छा, आपने जैसे मैडम कर लिया, इसे 2 ढाई महीने से कर रहे हैं, आपको लगता है दुनिया में इससे आसान तरीका कोई हो सकता है वजन कम करने का? बिल्कुल नहीं सर, इससे आसान तरीका तो कोई है ही नहीं। हम्म सबसे आसान, सबसे मतलब कहना चाहिए बिना पैसे का तरीका हम्म हम्म यही है सर, हम्म। और बिल्कुल। हाँ, टॉप सब कुछ, क्वालिटी का तरीका। हाँ, सब कुछ खाया आपने इसमें या कुछ चीजों का सब कुछ त्याग किया? खाया। हमें संडे पे, कभी किसी संडे पे भैया वहां ले गए, हमने कि भैया हम नहीं खाएंगे, आप हमें मतलब मत ले जाओ। तो कहने हम्म लगे कि अरे मम्मी एक दिन में कुछ नहीं होगा, चलो आप। तो हम्म हमने पानी पूरी भी खाई, सेव पूरी भी खाई, मसाला पूरी भी खाई, दही हम्म पूरी भी खाई, डोसा भी हम्म खाया, हम्म रसगुल्ला भी खाया, और तमाम तरह के मतलब हमने हम्म व्यंजन खाए, और चाय हम्म भी पी। मतलब हर संडे को कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है कि हम्म जाना ही पड़ता है, तो हम हम्म। खाते जरूर हैं, लेकिन हाँ। अपने 32 बार को कभी नहीं भूले। अच्छा, जी तो सर। आपको क्या लगता है जी, कोई भी व्यक्ति यदि इसे जीवन में धारण कर ले, धीरे चबा के खाने की जी। आदत को, तो ये सब पे काम करेगा या किसी किसी पे काम करता ही है? नहीं सर, जो इतनी इतनी अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ करेगा, वो हम्म निश्चित ही उसको फायदा होगा, उसकी सारी बीमारियां दूर होंगी, उसका हम्म। वजन भी कम होगा। ये हम, आप तो कहते पेपर पे लिख के देंगी, स्टाम्प पेपर पे, मैं ताम्रपत्र पे लिख के दूंगी। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपको देखने के बाद आपके हस्बैंड के अलावा क्या किसी और ने भी इसको फॉलो किया है? जी सर। हाँ। आ, हमारी एक सहेली है, यहीं पे हमने बना ली है, वो है हम्म तो हम्म यहाँ की कन्नड़ भाषा की, लेकिन वो हम्म। थोड़ी हिंदी जानती है। जी। तो हमने उन्होंने हमसे बोला कि हम्म पहले तो आप मतलब रेलिंग पकड़ के 2-4 चक्कर लगा पाती थी, अब आपको क्या हो गया, हम्म आप तो 25-30-40 चक्कर लगा लेती हैं। तो हम्म हमने कहा अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। तो वो भी हम्म थोड़ी हेल्दी है, ज्यादा हेल्दी नहीं है। हम्म तो हमने कहा कि हम 32 बार को ज्वाइन करे हैं, और हम्म 32 बार के कारण ही हमारा ये वजन कम हुआ हम्म है। हम्म यदि आप चाहो तो हम आपको बताएं। बोले ऐसी अच्छी चीज है तो आप हमें बताओ। हमने हम्म कि हमारी सारी बीमारियां भी ठीक हो गई, तो हमने हम्म उन्हें बताया। तो हम्म वो वास्तव में कर रही हैं, और हम्म वो हमें रोज मिलती हैं घूमते हुए। तो हमने कहा आज अपने अपने वेट चेक किया? हाँ किया। हमने हम्म क्या कुछ हुआ? हाँ, बोले हमारा थोड़ा कम हो गया। हम्म हमने कहा तो रोज लिखो डायरी पे उसे, हम्म डायरी पे लिखोगी तो तुम्हें अंदाजा रहेगा कि हमारा कितना कम हुआ। हम्म तो इस तरह से उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। हम्म और क्या है, हमें रोज मिलती हैं, रोज बताती हैं। और हम्म अभी हम शनिवार के दिन, हम्म अपनी सहेली है, हमारी दतिये की सहेली है, स्टाफ में थी वो हमारे, जी तो वो भी रिटायर्ड हो गई है, वे भी अपने बेटे के पास आई हैं। तो जी। उन्होंने हमें विद फैमिली बुलाया था। एक बार हाँ। हमने बुलाया था, तब हम ये नहीं करते थे। हम्म। तो अभी हमने उनने हमें बुलाया, तो हमें देख के आश्चर्यचकित हो गए उनका पूरा परिवार। बोली मैडम आपको क्या हो गया? हमने कि हमको कुछ नहीं हुआ सर, हम तो और अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, बीमार थे ना पहले। और उन्होंने देखा कि ये तो फुर्ती से जा रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छे से कर रही हो, क्या किया? हमने कहा चलो बताते हैं। तो फिर हमने ऊपर जाके उनको बताया, उनके कमरे में बैठ करके। तो उनका बेटा, उनकी बड़ी बहू, और उनकी मतलब हमारी सहेली,
श्रीमती उर्मिला गुप्ता मैडम और उनके पति। तो बैठ गए, तो आप बताओ क्या किया। हमने कि 32 बार किया। फिर हमने पूरा बताया कि इसके सर बताते हैं, इसके 5 स्टेप है। पहले तो रोटी के एक रोटी लेना है, खाना सब कुछ है जो घर में बना है, और उसको दाल सब्जी चावल जो भी आपको खाना है आप थाली में लेके बैठ जाओ, लेकिन रोटी एक समय में एक रखो, जितनी भूख हो उतनी खा लेना। तो उसके रोटी के हम टुकड़े करते हैं अंगूठे के नाखून बराबर। फिर उसके बाद हम एक एक रोटी के टुकड़े को सब्जी में लगा करके उसमें सलाद भी रख लेते हैं, और उसमें दाल सब्जी लगा के, और फिर हम उसको खाते हैं। और जब तक वो पानी नहीं बन जाता, एक बार में पानी नहीं बनता है, तो एक बार में जितना पानी बने उसे हम पी लेते हैं। फिर दूसरी बार में जितना पानी बने हम पी लेते हैं। तीसरी चौथी बार में वो समाप्त हो जाता है, और तब तक 1 मिनट भी हो जाता है, तो हम फिर इसको दूसरा बाइट लेते हैं। और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, बोले अच्छा हम देखते हैं आप कैसे खाओगी। तो फिर हमारा खाना आया उनके सामने, और उन्होंने भी अपना खाना लगवाया और बैठ गए सब लोग। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उनके यहाँ पूरी बनी थी, तो उन्होंने हमें 2 पूरी रख दी, और सब्जी सूखी रसीली और सलाद रख दिया। तो हमने 1 पूरी निकाल के रख दी अलग, किसी पूरी थी छोटी सी। फिर हमने उसके टुकड़े किए सर। तो बोले ये क्या कर रही हैं आप। हमने कि ये ऐसे ही करके खाना है। तो हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, तो लगभग 30 टुकड़े उसके हो गए जी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, अब उन्होंने भी अपनी पूरी के टुकड़े किए, लेकिन उनसे थोड़े बड़े थे। तो और हमारे पति जी ने भी, हस्बैंड ने भी टुकड़े किए थे अपने। तो बोले अरे आप भी कर रहे हैं। बोले हम भी ऐसे ही खाते हैं। तो उन्होंने भी अपने पूरी के टुकड़े कर लिए, और हम लोग खाने के लिए बैठे। तो हमने कहा कि चम्मच में हमने पूरी का टुकड़ा रखा, सूखी सब्जी लगाई, सूखी सब्जी लगाई, सलाद का एक टुकड़ा लिया, और उसको आराम से खाया मुंह बंद करके। तो लेकिन मुंह बंद करके खाना, हाँ बिल्कुल मुंह बंद करके खाना है, और जब तक ये पानी नहीं बन जाए जब तक दूसरा बाइट नहीं लेना। तो हमने ऐसे खाया, लेकिन उनको अभी आदत नहीं है ना, तो वो नहीं कर पा रहे थे। उनका तो 1 सेकंड, बोले इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, 1 सेकंड में उनका बाइट खत्म हो गया। लेकिन हमने पूरा 1 मिनट में खाया, और उन्होंने इस बीच में 4 पूरियां ले ली, और उनका खाना फिनिश हो गया। हम अपना, हमारा खाना चलता रहा, हम दोनों का, हमारे हस्बैंड का और हमारा खाना चलता रहा। और हमने उसको लगभग हमें 45 मिनट हो गए थे हमारा, तब खाना पूरा हुआ। तो बोले अब आप थोड़े से चावल और ले लो। हमने कहा अगर आप नहीं मांगा है तो 1 चम्मच रख दो। तो हम 1 चम्मच चावल को दही के साथ मिला करके आराम से खाया। उसको 10 मिनट लग गए 1 चम्मच चावल खाने में। वाह वाह वाह। उन्होंने देखा और बोले नमकीन मीठा ले लो। मीठा, आपकी मीठा हम खाते नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो। तो हमने काजू कतली का आधा पीस ले लिया। हमने उसको भी इतनी देर में खाया कि उसको भी 5 मिनट लग गए सर। खा के, और हमने पानी नहीं पिया, बस कुल्ला किया। बोले आप पानी नहीं पियेंगे। हमने कि नहीं, इसके आधे घंटे बाद पानी पिए। बोले अच्छा, तो आप चाय बनवाते हैं। हमने कि चाय हम पीते नहीं है। बोले ग्रीन टी, हमने ग्रीन टी भी हमने बंद कर दी, अब हमें थोड़ी खुजली होने लगी थी इसलिए हम नहीं पीते। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो लेंगे आप, कुछ तो लीजिए। हमने कहा अब बस हम लेंगे तो आधे घंटे बाद पानी लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो हमने 5.5 नियम बताए उन्हें कि 3.5 लीटर पानी पीना है, कम से कम 10,000 कदम चलना है, और क्या कहते हैं अगर हो सके ब्लड प्रेशर किसी को हाई ना हो तो वो बिना नमक का एक दिन का भोजन करे। जी, सुन रहे हो आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, एक शांति सी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की ही माँ, हमारे घर का कोई अपना स्वस्थ हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। आशा जी ने क्या किया, इन्होंने भी बताया, मैं भी आपको बता दूं, हमने 32 बार का फॉर्मूला, जिसे ये बार बार क्रेडिट दे रही हैं मैडम, 32 बार को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। क्या स्टेप्स हैं ये 32 बार के? हम कहते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो छोटे टुकड़े किया करो। कितने छोटे? ये जो अंगूठे का नाखून होता है ना, इसके बराबर। एक रोटी के कम से कम 30 से 35 टुकड़े हो जाने चाहिए। आशा जी कहती हैं कि मैं पहले जब 32 बार नहीं करती थी तब मैं एक दिन भर में 12 रोटियां खा लिया करती थी, 8 से 12 रोटियां। आज वो कह रही हैं कि मैं दिन भर में कभी 1 रोटी,
कभी कभी 2 रोटी भी खा लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, खूब चबाती हैं। आपको भी यही करना है। पहला स्टेप है कि छोटे टुकड़े करो, खूब छोटे छोटे खूब सारे टुकड़े कर लो। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जब उस निवाले को मुंह में डालो, उसे तब तक चबाना है जब तक कि वो पानी ना बन जाए। ऐसा हो नहीं पाता, हम बताते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो खाना खाते समय मेरी ये वीडियो लगा लो, आप नहीं भटकोगे। चबाओ 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 चबाओ, जब वो पानी बन जाए फिर अंदर ले जाओ। खाना खाने में समय देखो आपको कितनी देर लगती है। खाना खाने में कम से कम आपको आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। आज आशा जी को 1.25 घंटा लग जाता है खाना खाने में। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी का पी लो। और हफ्ते में 1 दिन, अगर आपका बीपी लो नहीं रहता है तो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट फ्री डे। ये जो 2 आखिरी के स्टेप मैंने बताए ना, ग्रीन टी और सॉल्ट फ्री डे, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते तो ना करो। जो करेगा उसको अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन लो बीपी वाला व्यक्ति करेगा तो वो फेंट हो सकता है, उसको सॉल्ट फ्री डे नहीं करना। हाँ, ग्रीन टी पी जा सकती है। तो ये 5 स्टेप कोई भी व्यक्ति करे और उसको रिजल्ट ना आए, ऐसा असंभव है। 5 में से कोई 1 स्टेप भी करोगे तो भी रिजल्ट आएंगे, 2 करोगे तो और अच्छे आएंगे, 3 करोगे और अच्छे, और जितने ज्यादा स्टेप करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें एक ग्रीन टी भी बताई है कि ये ग्रीन टी जो है, आशा जी कुछ निजी कारणों के चलते वो ग्रीन टी नहीं पी पा रही हैं, उनको कुछ एलर्जी हो रही है उससे। अन्यथा 99% लोगों को वो ग्रीन टी सूट करती है। वजन घटाने के लिए एक व्यक्ति को अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी की आवश्यकता होती है। अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी लेना चाहते हो, ये जो फोटो में दिखाई दे रही है ना 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com से मिलती है, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह से मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। और इसके अलावा हम बीच बीच में चैलेंजेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। चैलेंजेस में क्या होता है, लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर आप वीडियो हर रोज बनाया करो, क्योंकि आपकी वीडियो देखने से मोटिवेशन मिलती है। तो हम क्या करते हैं, मैं 2 टाइम तो मैं ही खाना खाता हूँ हर रोज। तो जब भी खाना खाता हूँ हमने चैलेंजेस ले आए, कैमरा के सामने बैठ के खाना खाता हूँ और कैमरा के सामने चबा रहे हैं। एक टाइमर लगा होता है, हर 1 मिनट के बाद बीप की आवाज करता है। और जितने भी लोग जुड़े हैं ना हमारे साथ चैलेंज में, हजारों लोग हर महीने जुड़ते हैं। हर किसी का ये कहना है कि भाई हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और हमारा वजन भी कम हो गया। 98% लोगों ने कहा कि हमें फायदा हुआ। तो हमारे किसी भी चैलेंज में आने के लिए, क्योंकि आशा जी का असली वजन कम होना शुरू हुआ जब वो हमारे साथ चैलेंज में जुड़ी हैं। तो हमारे चैलेंजेस जो होते हैं उसके लिए एक फीस लगती है। वैसे तो सब कुछ फ्री है, लेकिन चैलेंज में 599 रुपए 1 महीने की इसकी फीस है। कोई भी व्यक्ति जो 599 रुपए खर्च करता है उसे कम से कम भी 5,000 रुपए का फायदा होता है। दवाइयों का खर्चा बच जाता है, राशन का खर्चा कम हो जाता है, ये सब फायदे होते हैं। तो चैलेंज में अगर आप आना चाहते हो तो हमारा एक पेज है challenge.32bar.com। आप इस पेज को खोलिए और यहाँ पे अपना फॉर्म भरिए, पेमेंट कीजिए। अगले दिन से आपको लिंक आने शुरू हो जाएंगे, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हो। अभी वीडियो के कुछ अंश और बाकी हैं, उन्हें सुनते हैं। आप करते हैं बिना नमक का, आप करते हैं आप बिना नमक वाला दिन करते हैं? बिना नमक वाला भी करते हैं और लिक्विड वाला भी करते हैं। ओमेड हमको बहुत पसंद है, तो ओमेड हमारा अधिकतर हो जाता है जी, क्योंकि हमें दूसरे टाइम भूख नहीं लगती सर। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले टाइम हम कुछ ऐसा ले लें लिक्विड टाइप का, और दूसरे टाइम 4 बजे तक पूरा भोजन ले लें। जैसे कि क्या लेते हैं लिक्विड टाइप में आप? सर हमें देखो, हम चाय तो पीते नहीं है, और ना ही हम ग्रीन टी पीते हैं, ना ही हम कोई ऐसी चीज लेते हैं कि जो हम तो सर कहीं की छाछ बना लेते हैं, 2 चम्मच दही डाल के 1 गिलास पानी भर के उसको बना लेते हैं। और जिस दिन सॉल्ट फ्री होता है उसमें नमक नहीं डालते, और जिस दिन सॉल्ट होता है उस दिन हम काला नमक, काली मिर्ची डाल देते। ठीक है। और फिर शाम को प्रॉपर भोजन करते हैं? शाम को प्रॉपर भोजन करते हैं। पूरे दिन में 3.5 क्या, हम तो 4-4.5 लीटर पानी हो जाता है। ठीक है। तो भोजन करने में मैडम क्या अंतर आया? पहले आप दिन भर में कितनी रोटियां खा लिया करते थे, अब कितनी खा पाते हैं? पहले की बात करें तो हमारी 12 रोटी से ज्यादा ही हो जाती, 12 प्लस हो जाती थी सर। एक दिन में? एक दिन में। और अभी सर हम वैसे जिस दिन हम अच्छे से खाते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी बनी होती हैं, तो एक सुबह एक शाम को, और नहीं तो एक ही टाइम लेते हैं तो एक ही रोटी ली। कभी एक रोटी ले ली, कभी एक चीला ले लिया,
तो कभी एक छोटा सा पराठा ले लेते हैं और बस। आपको कभी कमजोरी आई इतना कम खाना खाने की वजह से? नहीं, नहीं सर, कमजोरी क्या, हमारे पास तो एनर्जी लौट आई सर, हम ताकतवर हो गए। हाँ। तो आपने जैसे खाना खाया, हाँ। ये इसमें टुकड़े भी छोटे छोटे कितने एडवांस में कर लेते हो? एक रोटी के कितने टुकड़े हो सर हमारे जाते तो 50-60 टुकड़े हो जाते, 60, लगभग 60 तो हो ही जाते हैं। हैं? और पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब एक रोटी के कितने टुकड़े होते थे? सर रोटी के होते थे 6-7 टुकड़े होते थे, और हम्म। बड़ी बड़ी बाइट लेते थे, और वो जल्दी खत्म हो जाता था मुंह के अंदर। अच्छा। और पहले कितनी देर में खाना अपना फिनिश कर देते थे और अब कितनी देर में करते हो? सर हमें तो 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगे। और अब कितनी देर लगती है? अब तो पूरा सवा घंटा लग जाता हमको सर। आपकी क्लास खत्म हो जाती, उसके बाद ही हम खाते रहते। हम्म। आलस चला गया क्या ऐसा करने की वजह से? सर हमें दोपहर में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। काम ऐसा होता था कि हमने खाना खाया और मतलब थाली खिसका देते थे कि वो उठाएगी, और हम हम्म। तो जाके लेट जाते थे सर। और हम्म। कम से कम हम कह रहे थे कोई परेशान नहीं करेगा हमको, और हम कम से कम 3-4 घंटे नींद अच्छी से लेते थे। और हम्म। तभी उठते थे जब चाय का समय होता था। अच्छा। हाँ, खाने को उठते थे, बिल्कुल वो थे कुंभकर्ण। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे अब आप घर के काम भी करते हो कुछ? जी सर करते हैं। अभी हम 4 बजे उठते हैं सुबह। हाँ। 4 बजे उठने के बाद अपना रूटीन वर्क करते हैं, फिर हम्म। घूमने जाते हैं। तो 5 से 6:15 बजे तक हम घूमते हैं। वहां से आते हैं तो हमारी हमारी जो बड़ी बहू है ना, हम्म। नाइट ड्यूटी उसकी रहती है, इसलिए हम्म। वो मुझसे कहते तुम आराम करो बेटा, सो जाओ और हम हम्म। देख लेंगे। तो हम्म। हमारे यहाँ तो वैसे यहाँ बाई लगी हुई है काम के लिए, और हम्म। कुक आता है खाना बनाने के लिए। हम्म। लेकिन नाश्ते के लिए हम बनाते हैं नाश्ता। तो अच्छा। कभी पोहा बना, वहां से आने के बाद हम उसकी तैयारी करके रख देते हैं। पोहा हम्म। की या उपमा की या जो भी नाश्ता बनाना होता है, उसकी हम्म। तैयारी करके रख देते। इतने में हमारा योगा क्लास का समय हो जाता है। तो हम हम्म। योगा क्लास लेते हैं, फिर आपका मेडिटेशन लेते हैं। उसके हम्म। बाद आके हम यहाँ पे उनका नाश्ता 15 मिनट में तैयार कर देते हैं। तो वाह। 15 मिनट में तैयार होने के बाद, क्योंकि हम्म। हमारा बेटा जाता है 8:30 बजे ऑफिस हम्म। अपने, हम्म। तो हम नाश्ता बना के रख देते हैं, अपने मिस्टर को दे देते हैं। तो बोले हम्म। तुम नहीं करोगी? हमने कि हम तो नहीं करेंगे। तो हम्म। हमने बोला ठीक है, तो हम उनको नाश्ता बना के देते हैं। उसके बाद फिर हम नहाने चले जाते हैं। हम्म। नहाने के बाद 9 बजे हम अपने भगवान जी की जो भी हम्म। हमसे आराधना हो सकती है, पूजा हो सकती है, वो हम करते हैं। हम्म। बस वो करके निपटे किया, हमारा क्लास हो जाता है 10 बजे वाला। दस हम्म। बजे वाली क्लास ली हम्म। और 11:15 बजे तक निपटते हैं। उसके हम्म। बाद हम चले जाते हैं मंदिर दर्शन करने। हम्म। दर्शन करने के बाद हम 2-4 पूरे कॉलोनी के राउंड करते हैं, तो हम्म। वॉक हो जाती है हमारी। उसके हम्म। बाद आते हैं तो 1-8 घंटे आराम करते हैं। हम्म। आराम करने के बाद फिर मतलब कोई हम पूछते हैं कोई हेल्प चाहिए क्या किसी को, तो कोई हम्म। हेल्प नहीं है हमारी। तो हम हम्म। थोड़ा सा वो देख लेते, कभी टीवी देख लिया, तो कभी हम्म। बैठे रहे, तो कभी कुछ भी किया। आराम करने का मतलब केवल लेटना है हमारा, सोना नहीं है सर। हम्म। फिर उसके बाद 4 बजे भोजन की तैयारी होती है, मतलब लगा के रख लेते हैं। जो बनता है घर में वो लेके हम्म। बैठ जाते हैं, और हम्म। फिर 1-1.25 घंटे में वो फिनिश होता है। हम्म। फिर 5 बजे के बाद हम्म। साढ़े सवा 5 बजे तक आपकी क्लास पूरी होती है। फिर हम्म। 5:30 पर हम फिर वॉक के लिए चले जाते हैं। तो हम्म। कम से कम 6:30 बजे, पौने 7 बजे वहां से हम्म। लौट के आते। जी। फिर बस आरती करी, और हम्म। थोड़ा सा बैठे उठे बात की, और हमें जल्दी नींद आने लगती है क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। तो हम फिर कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, और कभी हम्म। कभी कोई आ जाता है जैसे मिलने के लिए, तो 10 भी बज जाते हैं सर सोने में। जी। तो उस समय हम कैमोमाइल के फूल उबाल करके लेते हैं, और पैरों की मालिश करते हैं अपने हाथों से। जी। बच्चा कहता है हम कर देंगे, लेकिन उसके हाथों में बहुत ताकत है, हम उससे नहीं करवाते सर, क्योंकि जी। हमारे दर्द होने लगता। हाँ, तो हाँ। हम अपने हाथों से करते हैं, और बस फिर हम सो जाते सर। तो सुबह 4 बजे उठते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मैडम, मैंने ना ऐसा सुना है कि जब व्यक्ति धीरे चबा के खाने लगता है तो उसका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है उसका। जी सर, हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ। हमें बात बात पे क्रोध आता था। हम हाँ। बहुत सख्त नेचर के थे। हाँ। अब हमारा बहुत नेचर सॉफ्ट हो गया है सर। अच्छा, तो ऐसा किसी सामने वाले व्यक्ति ने भी आपको बताया कि भाई आप बदल गए हो? हाँ, हमारे बच्चों पे दिख रहा उन लोगों को।
अच्छा। और हमारा नाचने का मन करता है, कहीं कुछ करने का मन करता है, तो बच्चा हमारा बेटा कहता है मम्मी आपका जो मन करे आप करो, हमें हाँ, अच्छा लगता है आपका डांस देख के या ये करके, आप बहुत अच्छे लगते हो इसमें, करो आप। तो हम हाँ, करने लगते हैं सर। और क्या? थोड़ी झिझक थी, वो भी झिझक अब हाँ, खत्म हो गई है सर। हाँ, वाह 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 वाह, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे, मैडम जैसा आप बता रहे हैं ना उनके बारे में, बच्चे भी आपके बहुत सर अच्छे हैं। हमने तो जाने कौन से पुण्य कर्म किए, तो हमें हाँ, ऐसी औलाद मिली सर। तो मैडम एक चीज और बताइएगा कि ये जो चैलेंज में जब हम आते हैं तो चैलेंज में आने से क्या फायदा होता है? सर चैलेंज में आने से ये फायदा हुआ हम, और हम्म। होता है सर, होना भी चाहिए सबको। हम्म। क्योंकि हम जब वो वीडियो देखकर खाना खाते हैं तो कभी हम्म। कभी चूक हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी भी खाने लगते हैं। हम्म। लेकिन इसमें आने के बाद जो टाइमर आप लगाते हैं, उस हम्म। टाइमर के हिसाब से हम बंध गए हैं सर। हम्म। और अब तो हैबिट भी पड़ती जा रही कि हमें 1 मिनट में ही फिनिश करना है। हम कहीं हम्म। बाहर भी जाते हैं तो उसका हमें अंदाज हो गया कि हमें कितनी देर तक उसको चबाना है। लेकिन हम्म। आपका जो वीडियो मतलब चैलेंज में आने के बाद हमें समय का हम्म। अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि कितने हम्म। टाइम में हमारा खाना खाना है, कितने टाइम में हमें फिनिश करना है, और हम्म। कैसे मुंह बंद करके खाना है। क्योंकि हम हम्म। खाते थे, पहले हम वीडियो देख के खाते थे तो हम हम्म। क्या करते थे, होंठ हमारे खुले रहते थे सर। हम्म। लेकिन अब हम खाते हैं तो हमारे पूरे समय हमारे होंठ बंद रहेंगे। वेरी गुड। और एक वेरी। बात और सर, हम्म। कि पहले हम एक ही दाल से खाना खाते थे, तो हम्म। हमारी एक दाल बिल्कुल वैसी हो गई थी, क्या कहें हम्म। उसे, जाम हो गई थी सर। जी। लेकिन जब से आपके ज्वाइन हुए इस क्लास में, तब हम्म। से हम दोनों दालों से खाने लगे, हमारी दोनों दालें चालू हो गई। क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आशा जी, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है जब जब आपसे बात करने का मौका और हमें मिलता आपसे है। प्रेरणा मिली तब हम कर पाए। हम तो आपके बच्चों से भी छोटे अगर कहें उम्र में सर होंगे तो। नहीं, आप बिल्कुल हमारे बड़ी लड़की बराबर हैं सर। अच्छा अच्छा। आपकी एज कितनी है सर? 40 साल है मैडम। 40 साल? लो, तो वो आपसे 7 साल बड़ी है सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया जी, मुझे मैडम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार के सदस्य से बात कर रहे हो। बिल्कुल। और घर में अगर बड़े बूढ़े आपकी तरह स्वस्थ हो जाए ना तो बच्चों का भी मतलब सौभाग्य होता ही है। तो मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो कोई भी लोग देखते हो जिनके परिवार में बड़े बूढ़े हैं, अपने बड़े बूढ़ों तक ये बात जरूर पहुंचाएं और उनको बताएं कि भाई धीरे ही चबाना है। कोई जरूरी नहीं है किसी को चैलेंज लेना, कोई जरूरी नहीं है। चैलेंज के ही पैसे बिल्कुल। लगते हैं और तो किसी चीज के लगते नहीं। चैलेंज के भी 599 रुपए लगते हैं। और वहां भी हम ऐसा क्लेम करते हैं कि जो व्यक्ति 599 खर्च करता है उसके महीने के कम से कम 5,000 तो बच ही जाते होंगे। लगता है अरे जी। हम तो कह रहे हैं सर, बहुत पैसे बचते हैं। अभी हम्म। हमारे हर चीज में लगते थे पैसे, दवाइयों में तो। हम्म। और सर हम्म। हमारे सारे कपड़े, हाँ हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम्म। हमारी जो कमर और पेट है जब दस हम्म। इंची कम हो गया। अच्छा, हाँ सर, यहाँ तो पैसे लग गए होंगे मैडम। बिल्कुल एक पैसा, हाँ पैसे सर कपड़े खरीदने में लग गए। लेकिन हाँ। हमारी बड़ी बहू ने, हमने बोला उससे कि हमारे सारे कुर्ते ढीले हो गए, सारे ब्लाउज ढीले हो गए, तो बोली हाँ। आप चिंता नहीं करो, हमें आप बता दो कितना कितना करना है। तो उसने हाँ। हमने बता दिया कि हमारा 1.5 इंची कम कर दो पहले, मतलब हम्म। ब्लाउजों में, और कुर्तों में तो 4 4 इंची दोनों तरफ से कम कर दो। तो हम्म। उसने कर दिए। आज भगवान के, आज फिर ढीले हो गए सर। हाँ, क्या बात है जी, वाह, बहुत ही बढ़िया और आशा नए जी, कुर्ते मुझे। आए, पहले हम्म। हमें डबल एक्सल भी नहीं बनता था, उस पर भी हमारा पेट कसता था सर। आज हम्म। हमने उनसे बोला था अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, हमें हम्म। तो तुम छोटा वाला मंगाओ, हमें ये हम्म। बड़े लगते हैं। हम्म। तो बोले ठीक है, तो उसने हमें एक्सल मंगाया, तो हम्म। वो भी हमें अब ढीला हो गया। और आपने बताया था कि आप डायरी भी लिखते हैं सर तो। हम डायरी बराबर लिख रहे हैं सर। हम्म। पहले दिन से, मतलब हम पहले उससे नहीं लिख पाए थे, हमने लिखा था हम्म। एक 12 मई से लिखना शुरू किया। हम्म। देखिए सर। हम्म। क्या बात है जी, क्या क्या लिखते हैं जी इसमें? हाँ हम बता रहे हैं सर आपको हम क्या लिखते हैं। हाँ हम लिखते हैं कि प्रातः मैं 4:05 पर उठी, रूटीन हम्म। कार के बाद वॉकिंग के लिए गई। सुप्रभात, आज हम्म। का संकल्प, 15,000 स्टेप्स, 3.5 लीटर पानी पीना, दिन में हम्म। एक बार भोजन करना, स्प्रिंट हम्म। के सारे नियम अपनाना, मीठा हम्म। नहीं खाना, 7 बजे के बाद किसी तरह का खाना नहीं खाना, और हम्म।
इस तरह से लिखते हैं, फिर लिखते 5 बजे में वॉकिंग से वापस आई, 6:15 पर, मतलब 5 बजे गई थी, 6:18 पर वापस आई। सुबह मैंने 7,865 स्टेप्स पूरे किए, नाश्ते की तैयारी की, 7 बजे की योगा क्लास अटेंड की। आज मेरा वेट मतलब 63.05 रहा और 150 ग्राम कम हुआ। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया, अपने लिए छाछ, रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके बनाई, 1 गिलास पानी पिया और 4:45 पर नहाने गई, 9:15 पर पूजा की, 10 बजे की माइंडफुल ईटिंग क्लास ज्वाइन की। ये क्या बात है। इस तरह से लिखते हैं पूरे दिन। किसी दिन मैडम ये जो संकल्प आप लिखते हो, कोई कोई संकल्प अगर पूरा ना हो पाए हाँ तो सर, जब कभी दिन बरसात हो जाती है तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से वॉक नहीं कर पाते, और जिस दिन कभी मीठा हो जाता है तो हम उस पर क्रॉस लगा देते कि मीठा नहीं खाना। तो हमने उस पर, वैसे तो सही का निशान लगाते हैं सर, देखिए सही के निशान लगाते हैं, लेकिन जब हमसे नहीं हो पाता तो हम उस पर क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो इससे कुछ फायदा होता है ऐसा करने से? हाँ सर, अगले दिन के लिए हम फिर से बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। वाह 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 वाह। हाँ। तो मतलब डायरी भी हर व्यक्ति को लिखनी चाहिए। और हमने ये भी लिखा सर इसमें, सर जी ने बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया। आज हमने सीखा कि खुद को भूखे रहकर तड़फाना नहीं है, जब वास्तविक भूख लगे तो खाना खाओ, लेकिन यदि क्रेविंग हो तो मत खाओ, बस भोजन धीरे धीरे अच्छी तरह चबा कर खाओ। और 11:30 पर मंदिर दर्शन करने गई, वॉक किया, 12:10 पर वापस आई। और इस तरह से हम पूरा लिखते हैं सर। मैंने शाम के 4 बजे पे खाने में लिया था आधी कटोरी लौकी की सब्जी, थोड़ी सी सब्जी, बीन्स आलू की आधी कटोरी दही, खीरे गाजर का सलाद, 1 चीला मटर व स्वीट कॉर्न डालकर बेसन का। खाना बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। और फिर वॉक के लिए सर इस तरह से आपकी बताई हुई बातें भी मैं लिखती हूँ इसमें, और जो खुद भी कभी मन में आ जाता तो वो भी लिख लेती। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा आशा जी आज आपसे ये सब बातें जान के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लाभ होगा इस चर्चा के द्वारा और लोग इसे आजमाएंगे। विश्वास कीजिएगा, ये बिल्कुल निस्वार्थ चीज है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग पहले इसे निशुल्क आजमा के देखें, अगर फिर किसी को लगे कि भाई बहुत अच्छा है, आपके अंदर से अपने आप ही आवाज आएगी कि हमें चैलेंज भी लेके देखना चाहिए। नहीं भी लोगे चैलेंज तब भी असर करता है, लेकिन चैलेंज लेने से थोड़ा ज्यादा अच्छे से असर करता है। और देख रहे हो आपके सामने ही है, अगर 71 साल की उम्र में हम लोगों का भी वृद्धावस्था, ऐसी सुंदर वृद्धावस्था हो जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैडम हम अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी आपको कि आप अपने सारे सपने पूरे करें और एक अच्छा जीवन हमेशा जिए, स्वस्थ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हम आपको भी कहते हैं सर कि आपने जो हमें दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी पिंकी को है, हमारी बेटी को है, जिसने हमें आपसे मिलाया जी। हमने उससे अभी कल ही परसों बात की थी, तो हमने उससे कहा था कि बेटा तुमने हमारे संग में जो किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। तुमने इतने अच्छे हमें मतलब मिला दिया, सर से हमें बता दिया, तो अब तुम बोलो कि तुम्हें हमें क्या इनाम देना है। बोली आपने हमें सब कुछ दिया मम्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने काम तो तुम्हें इनाम देंगे, क्योंकि हमें गुरु दक्षिणा तो देना है। तो हमारे गुरु हो। बोले हम नहीं है, भारद्वाज जी हैं आपके गुरु, हम तो वो भी हैं, लेकिन तुम हमें नहीं मिलाती तो हम कैसे मिलते। गुरु गोविंदो कले काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमने कहा तुमने, तुम्हारे मतलब बहुत बड़ा धन्यवाद है कि तुमने हमें अपने स्वीकार सर से मिलाया। जी जी जी, ये तो मैडम सच में धन्यवाद उन्हीं का रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं, आप सब लोग भी ऐसे ही पिंकी जी की तरह धन्यवाद के पात्र बने, जिन्होंने अपनी माता का कल्याण किया, और माता का नहीं और लोगों का भी करते होंगे जरूर। और धन्यवाद आशा जी का भी, जो अपनी सहेली का भी भला कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में जो लेडी है जो उनका भी भला कर रहे हैं, अपने पति देव का भला किया आपने। तो आप सब लोग भी समाज में जब ऐसा मौका मिले ना, तो ये समाज सुंदर होगा ना, तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा होगा। ये समाज स्वस्थ होगा तो आपके घर में भी खुशियां आएंगी, क्योंकि दुआएं सबसे कीमती होती हैं। तो दुआएं कमाएं और लोगों को इस विषय के बारे में खूब बताएं, क्योंकि इसको करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बस खाने के छोटे टुकड़े लेने और खूब चबाना है उसे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपसे संबंधी जितने भी लोग हैं, और हमारी कम्युनिटी के परिवार के सदस्य, और अनुष्का मैम
और अनुष्का जी और सोनिया मैडम, सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद सर, आपने हमारी लाइफ बना दी। थैंक यू आयशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। मुझे पूरा पूरा विश्वास है आज की वीडियो ने आपको बहुत शांति दी होगी, बड़ा सुकून दिया होगा, एक विश्वास जागा होगा। जिन लोगों को अच्छी लगी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी जरूर भेजिएगा, और जिनको 32 बार से कोई फायदा हुआ है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मुझे क्या फायदा हुआ। हमारी ग्रीन टी ये जो 32 बार वाली अगर कोई लेना चाहता है तो 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है, यहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और जो लोग हमारे साथ चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेज का नाम है challenge.32bar.com, या फिर हमारे इस QR कोड को स्कैन किया जा सकता है, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज किया जा सकता है। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।